नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल श्योरन एडवाइजर पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। भारत में शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या वह SIP करता है, तो वो बोला ये क्या होता है। तब मैंने उसे बताया कि ये म्यूचुअल फंड में एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP होता है, जिसमें आप एक तय राशि और एक निश्चित तारीख तय करते हैं और वो राशि अपने आप कट जाती है। ये प्रक्रिया आप तय समय तक करते हैं। भारत में केवल 10 से 12% लोग निवेश करते हैं, जबकि अमेरिका में ये आंकड़ा 60 से 65% है। जैसे हर घर में लोग RD और FD करते हैं, वैसे ही लोगों को शेयर बाजार में भी निवेश करना चाहिए। दोस्तों, इतने सारे म्यूचुअल फंड में आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड प्लान सबसे अच्छा है? इसी पर मैं आपको 7 शानदार पॉइंट बताने जा रहा हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ इतना शेयर करें कि कोई भी दोस्त इस जानकारी को मिस न कर पाए। 1. वार्षिक रिटर्न लंबी अवधि पर दें ध्यान। किसी भी म्यूचुअल फंड का चुनाव करते समय सिर्फ सालाना रिटर्न एनुअल रिटर्न न देखें। इसके बजाय कम से कम 5 साल या उससे अधिक के रिटर्न को देखें। लंबी अवधि का रिटर्न ये दर्शाता है कि फंड ने अलग अलग बाजार स्थितियों में कैसा प्रदर्शन किया है, जिससे आपको फंड की स्थिरता और निरंतरता का बेहतर अंदाजा मिलता है। 2. रोलिंग रिटर्न स्थिरता का पैमाना। केवल वार्षिक रिटर्न ही नहीं, बल्कि रोलिंग रिटर्न पर भी ध्यान दें। रोलिंग रिटर्न हमें ये बताता है कि एक फंड समय के साथ कितना कंसिस्टेंट लगातार प्रदर्शन कर रहा है। यह एक विशेष अवधि के रिटर्न के बजाय विभिन्न शुरुआत और अंत बिंदुओं से फंड के प्रदर्शन का औसत दिखाता है, जिससे उसकी स्थिरता बेहतर तरीके से पता चलती है। 3. शार्प रेशियो जोखिम समायोजित रिटर्न। शार्प रेशियो ये बताता है कि एक म्यूचुअल फंड कितना जोखिम लेकर कितना रिटर्न बना रहा है। कभी कभी 11% का रिटर्न भी अच्छा हो सकता है और 22% का रिटर्न भी खराब, क्योंकि हमें हमेशा जोखिम के साथ रिटर्न को देखना होता है। उच्च शार्प रेशियो का मतलब है कि फंड ने प्रति यूनिट जोखिम पर अधिक रिटर्न दिया है, जो बेहतर माना जाता है। 4. टोटल एक्सपेंस रेशियो आपकी जेब से कितना जा रहा है। टोटल एक्सपेंस रेशियो माइनस TER को जरूर देखें। इससे हमें पता चलता है कि म्यूचुअल फंड आपके फंड प्रबंधन के लिए आपकी जेब से कितना पैसा ले रहा है। कम TER आपके निवेश पर अधिक शुद्ध रिटर्न देता है, क्योंकि ये आपके कुल लाभ का एक छोटा हिस्सा लेता है। 5. कैटेगरी एवरेज से करें तुलना। जिस म्यूचुअल फंड पर आप विचार कर रहे हैं, उसे उसकी कैटेगरी एवरेज श्रेणी औसत से जरूर तुलना करें। यदि वो फंड अपनी कैटेगरी के औसत से ऊपर प्रदर्शन कर रहा है, तो उसे निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। यह बताता है कि फंड अपनी श्रेणी के अन्य फंडों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। 6. फंड हाउस की प्रतिष्ठा। फंड हाउस रेप्यूटेशन पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है। एक प्रतिष्ठित फंड हाउस आमतौर पर बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और निवेशक हितैषी नीतियों का पालन करता है। यह आपके निवेश की सुरक्षा और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने में मदद करता है। 7. फंड मैनेजर का इतिहास हिस्ट्री भी जरूर चेक करना चाहिए। फंड मैनेजर ही आपके पैसे का प्रबंधन करता है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड, अनुभव और निवेश शैली ये समझने में मदद करती है कि उसने अतीत में कैसा प्रदर्शन किया है और भविष्य में कैसा कर सकता है। इन सभी मापदंडों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। बाकी दोस्तों, कल मैं 5 बहुत ही बेहतरीन स्मॉल कैप स्कीम बताने वाला हूं, जो कि लंबी अवधि के निवेश के लिए बहुत शानदार होने वाली हैं। यह वीडियो जानकारी या शिक्षा के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। जो भी निवेशक निवेश करते हैं, वे अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही निवेश करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।